हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल ज्ञान कुटीर में, जिसमें मिलेगा आपको 12th मैथ्स का ज्ञान। और इसमें हमने संबंध एवं फलन नाम का चैप्टर की शुरुआत कर दी थी, रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हमने जो 11th क्लास के चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज से लिंक था उससे क्या किया, पहले तो उसमें लाए, फिर उसके एग्जाम्पल से कई कंडीशन निकाली, पर्टिकुलर कंडीशन का लेके, और फिर हमने रिलेशन बनाए कई प्रकार के। और रिलेशन की अगर हम देखें तो 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों के तीनों हो तो क्या होता है? इक्विवेलेंट। और उनके हमने एग्जाम्पल किए थे, क्वेश्चन किए थे। ये चीज़ें हमने अभी तक कर ली है। अब हम 1.1 के क्वेश्चनों में चले गए थे, अब और क्वेश्चन देखेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट बेसिक से मजबूत हो गए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। क्वेश्चनों में देखिए, आपको पहले क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया था, समझना है, एकदम खोल के समझना है और फिर उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है, अपने ढंग से, अपने तरीके से, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जांच करनी है, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6, कोई हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसका रिलेशन है क्या? ए बी, जहां बी क्या है? a+1 है, ठीक है। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो ए की समुच्चय दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि दो समुच्चय देने पड़ते तो क्या होता कि पहले समुच्चय का रिलेशन दूसरे समुच्चय से होता। पर इसमें सिर्फ एक ही समुच्चय दे रखा है, तो एक समुच्चय में कैसे रिलेशन होता है? एक समुच्चय में खुद का खुद से रिलेशन ज्ञात किया होता है, और वो रिलेशन हमें क्या दे रखा है? ए बी, जहां बी क्या होगा? a+1। जो भी संख्या हम ए लेंगे, बी क्या होगा? उसका एक जोड़ के होगा, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। आपको नोटबुक में भी हमेशा सॉल्यूशन ऐसे लिख के ही करना होता है, आंसर हम कभी भी नहीं लिखते। हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स का या फिर किसी रीजनिंग टाइप का, तो हम SOL सॉल्यूशन ऐसे डॉट करके लिखते हैं, ठीक है। अब हम जांच करेंगे, क्या दे रखा है? सेट हम ए से मान लेंगे इसे। ए सेट हमें क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमें सेट दे रखा है, और इसका इसी से रिलेशन हमें क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है हमें कि ए बी, जहां ए तो है आपके पास, पर बी कैसे मिलेगा? इसमें एक जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको? बी। कुछ इस प्रकार आपको रिलेशन दे रखा है। अब हम रिलेशन की कंडीशन को लगाएंगे और देखेंगे कि क्या जांच करना है इसमें, समतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं, ये हमें जांच करना है, ठीक है। तो हम रिलेशन को बनाते हैं। रिलेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ए तो वो का वही रहेगा, पहले एक को उठाते हैं ए की जगह, ठीक है। तो अगर ए की जगह हमने एक लिया तो बी क्या आएगा? इसमें एक जोड़ेंगे तो हमें बी मिलेगा, मतलब एक में एक जोड़ा तो 2, ठीक है। फिर हमने ए की जगह 2 लिया, 2, बी कैसे मिलेगा? 2 में एक जोड़ेंगे तो मिलेगा बी, मतलब 3, ठीक है। अब ए की जगह हम लेंगे तीसरा नंबर अवयव, मतलब 3, और बी मिलेगा हमें, इसमें एक जोड़ेंगे तो मतलब 4। इस प्रकार से हम ए की जगह ये सारे अवयव लेंगे और इनमें एक एक करके जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा? बी मिलता जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ इन्हें, फिर आपको और बताता हूँ आगे। 4 लिया तो बी 5 आ गया, 5 लिया ए की जगह तो बी 6 आ गया, और 6 लिया तो आ गया 7। कुछ इस प्रकार हमारा क्या बन गया? रिलेशन हमारा बनके तैयार हो गया। अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देता हूँ, 6 लिया तो 7 बन गया, ठीक है। बीच में कोमा लगाते हैं।
ये हमारा रिलेशन बन के तैयार हो गया है। अगर हम ए कोई भी संख्या लेंगे तो बी क्या बनेगा, उसको एक जोड़ के बी बनेगा। ये हमारा कुछ रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है। हमें क्या जांच करना है, हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक जांच करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, मतलब समतुल्य संबंध की। तो अगर हम समतुल्य संबंध की बात करें, अगर हम समतुल्य संबंध की बात करें तो देखिए स्वतुल्य, इसकी बात अगर हम करें, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो आपको ऐसे तो सारी चीजें दिख रही होंगी, पर एग्जाम में तो आपको लैंग्वेज में लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे नहीं ज़्यादातर एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं पर ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से लिए जाते हैं। तो आपको इनकी तैयारी सही ढंग से करनी है कि सब्जेक्टिव हम कैसे लिखें। तो समतुल्य कैसे लिखेंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है, न एक एक वाला सेम अवयव दिख रहा है, न दो दो दिख रहा है, न तीन तीन, न चार चार, कुछ भी सेम सेम वाला नहीं दिख रहा। तो हम क्या कहेंगे, ये समतुल्य नहीं है। पर लैंग्वेज क्या है, हम कोई दो चीजें लिख लेंगे। जैसे देखिए, एक एक रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तथा तथा दो दो भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। कोई दो चीज लिख दो, वैसे तो कोई सा भी नहीं है पर कोई दो चीज लिख दो। ये चीजें रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है तो क्या नहीं है, ये समतुल्य नहीं है, स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या देखेंगे हम, सममित। हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करना है, पहले समतुल्य फिर सममित फिर संक्रामक, ऐसे ही चलेंगे हम। तो दूसरा पॉइंट है सममित मतलब सिमेट्रिक। आपको इंग्लिश के वर्ड भी ध्यान में रखना है, चाहिए आप हिंदी मीडियम के हो। और ये दोनों की क्लासेस चल रही है, आप इंग्लिश मीडियम में हो तो भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में हो तो भी पढ़ सकते हैं, सबको समझ में आएगा। सममित में हम क्या देखते हैं, जैसे एक दो दे रखा है तो उसका उल्टा दो एक भी वहाँ है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे एक दो तो दे रखा है पर दो एक यहाँ पे नहीं दे रखा। एक एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं, वैसे तो किसी का भी उल्टा यहाँ पे नहीं दे रखा, पर हम कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे। जैसे क्या, एक दो तो रिलेशन के अंदर मौजूद है, एक दो तो रिलेशन के अंदर मौजूद है, पर दो एक उस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सममित संबंध भी नहीं है, ये सममित संबंध की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है। अब आगे चले हम संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक को कैसे देखते हैं हम, संक्रामक को हम देखते हैं ए बी देखते हैं, और बी जहाँ पे लास्ट में ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू होने वाला कोई देखते हैं, ठीक है, और बी बी को पकड़ लेते हैं, और ए सी इसके अंदर दिख रहा है या नहीं वो देखते हैं। तो हम देखते हैं, वैसे हमें दिख तो नहीं रहा, जैसे एक दो को पकड़ लिया, इसका दो पकड़ लिया मान लो, और दो पे ख़त्म हो रहा है और दो से चालू होने वाला पकड़ लिया, ठीक है, दो दो को पकड़ लिया, बच्चे क्या, एक तीन यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा, तो क्या नहीं है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। इसे लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे। तीसरा नंबर क्या है, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो संक्रामक के लिए क्या देखते हैं हम, एक दो रिलेशन के अंदर मौजूद है वह, या फिर तथा दो से शुरू होने वाला दो तीन भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, पर क्या चीज रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, पर दो दो को पकड़ लो, एक तीन उस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब तीनों चीजें हो जाती तो क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट रिलेशन है, मतलब क्या है, ये तुल्यता संबंध है। पर तीनों चीजें नहीं है, इनका कोई नाम नहीं दिया गया, बस समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है, हम ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया
मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करना है। उसमें तो जांच करनी थी, जांच करने में पहले से नहीं लिखा हुआ था। जांच जिसमें करना होता है उसमें पहले से नहीं लिखा आता कि समतुल्य है, सममित नहीं है, ऐसे पहले से नहीं लिखा होता। पर जिसमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, उसमें हमें जो लिखा होता है वही चीज हमें प्रूव करके दिखानी होती है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि कोई रिलेशन दे रखा है। रिलेशन कैसा है कि ए बी कोई अवयव है जहां पे पहले वाला दूसरे वाले से हमेशा छोटा और बराबर होगा। ये चिन्ह क्या होते हैं? ये चिन्ह क्या होते हैं? ऐसे दे दिया या फिर ऐसे दे दिया, ये क्या होते हैं? ये होता है जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। तो x y से छोटा और बराबर है, x y से छोटा है बराबर है। मगरमच्छ का मुंह मान लो, ये जिसकी तरफ खुला होता है ना वो चीज पहले वाले से बड़ी होती है। तो y की तरफ खुली है तो y x से बड़ा होगा। तो इसे हम कैसे बोलते हैं? x लेस देन एंड इक्वल टू y। x y से छोटा है और बराबर है। अब यहाँ पे x y, ये मगरमच्छ का मुंह इसकी तरफ खुला है x की तरफ, तो x y से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? x y से बड़ा है और y के बराबर है। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। ये दो चीजें होती हैं। ये चीजें आपने पढ़ी होगी, आपको समझ, और जिसने नहीं पढ़ी उसे समझ में आ गया होगा क्या चीजें होती हैं। तो इस प्रकार हमें कुछ रिलेशन दे रखा है कि ए बी कोई अवयव है जहां पे ए बी से छोटा है और बराबर है। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें सिद्ध करने को क्या दिया है कि ये जो रिलेशन है ये समतुल्य और संक्रामक तो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, पर सम्मित मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हम इसे लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो रिलेशन देख लेते हैं क्या है। जो रिलेशन हमारे पास दे रखा है वो क्या है? ए बी, जहां पे ए छोटा है और बराबर है किससे? बी से। कुछ इस प्रकार हमें दो चीजों के बीच में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या चेक करना है? समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो हम लाइन वाइज चेक करेंगे। बस पहले क्या करेंगे? समतुल्य, पहले करेंगे समतुल्य चेक, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है? कि कोई सेम सेम अवयव हो और वो उस रिलेशन के अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो सेम सेम कैसे हो सकते हैं? यहां पे मान लो ए बी है और रिलेशन क्या दे रखा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि पहले वाला दूसरे वाले से छोटा है और बराबर है, ये मीनिंग दे रखा है, ठीक है। तो समतुल्य में क्या कंडीशन होती है? हम यहाँ पे ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? ए, बी की जगह भी ए और ए तो ए है ही। ऐसे कोई सेम अवयव लिखते हैं, वो उस रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे। क्यों होंगे ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ए उस रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे क्योंकि अगर नहीं होते तो यहां पे ऐसे लगा देते कि नहीं है इसमें मौजूद, क्योंकि ए से छोटा तो नहीं है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? ए से छोटा या बराबर हो, छोटा हो या बराबर हो। तो ए से छोटा तो नहीं है, पर ए के बराबर जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर वाला निशान भी साथ दिया हुआ है। तो ये निष्कर्ष निकला। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? समतुल्य संबंध होगा, ये इसके अंदर विद्यमान है। ए जो सेम वाला अवयव है वो उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है? ए या फिर तो अगले वाले से छोटा है या फिर बराबर है। तो बराबर वाली कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये समतुल्य है, ओके, ये समतुल्य है। दूसरा वाला चलते हैं सम्मित की ओर। सम्मित, सिमेट्रिक, लाइन वाइज देखना है हमें। सम्मित सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं कि कोई जैसे ए बी अवयव दे रखा है, ए बी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है। ए बी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है कब? जब ए बी से छोटा हो या बराबर हो। ए
बी से छोटा हो या बराबर हो। ठीक है, पर बी ए जो अवयव है इसका उल्टा वो उस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर ए बी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है तो बी ए उस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बी ए उस रिलेशन के अंदर मौजूद? क्योंकि ए जब बी से छोटा हो गया तो बी ए से छोटा नहीं होगा, बी ए से छोटा नहीं होगा। ये चीज आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सम्मित नहीं हुआ। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे होगा, वो तो उससे बड़ा ही होगा, तो ये सम्मित वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं किसकी ओर, संक्रामक की ओर। जो सिद्ध करना हुआ दिया था वो हो रहा है हमसे। समतुल्य के लिए हाँ थी तो समतुल्य के लिए हाँ है, सम्मित के लिए नहीं था तो सम्मित नहीं सिद्ध हो रहा। अब संक्रामक की ओर चलते हैं। संक्रामक की ओर चले तो तीसरा नंबर पॉइंट संक्रामक। ओके, अगर संक्रामक की ओर चलें तो क्या है, संक्रामक की ओर अगर चलें कि संक्रामक है या नहीं, तो संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे कोई चीज दे रखी है ए बी, ठीक है, ए बी दे रखा है, वो उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, तथा बी सी कोई अवयव दे रखा है बी सी, वो भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है और उसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग क्या निकलता है, ए बी से छोटा होगा या फिर बराबर होगा तभी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, तथा बी सी से छोटा होगा या बराबर होगा तभी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो ए बी से छोटा होगा, बी सी से छोटा होगा। अब क्या चीज देखनी है हमें, ए सी बी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, ए सी बी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्यों होगा ए सी बी उस रिलेशन के अंदर मौजूद? क्योंकि ए सी से छोटा या फिर बराबर जरूर होगा। कैसे पता चला हमें? ए जो अवयव दे रखा है वो बी से छोटा है, इसका मीनिंग तो ये निकलता है ए बी से छोटा है या फिर बराबर है, और जो बी है यहाँ पे अवयव जो ए से बड़ा है वो सी से छोटा है, जो अवयव ए से बड़ा है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, वो सी से छोटा होगा। ए जो अवयव दे रखा है वो सी से छोटा होगा, क्योंकि आप अगर इन्हें मिलाने की कोशिश करें, ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सी, और सबसे छोटा कौन हुआ, ए, तो इसका मतलब सी ए से भी बड़ा जरूर होगा। इसका मतलब कौन सी संक्रामक वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये रिलेशन कैसा है, संक्रामक होगा। समतुल्य होगा, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक होगा, ये कंडीशन सारी फॉलो कर रहा है। ठीक है, और एक और चीज है जो एग्जामिनर जो होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उस पर बढ़िया प्रभाव डालने वाला है, एक पॉइंट है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन कर दिया नंबर पूरे देगा, इससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, पर प्रभाव और भी ज्यादा किससे पड़ेगा, और भी ज्यादा इंप्रेसिव कैसे होगा, जैसे ये क्वेश्चन देख लिया, अगले वाले क्वेश्चन में वो ऐसे सोचेगा कि ये भी इसके सही होंगे। उस तरीके से मैं एक पॉइंट लाया हूं आपको, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट हम देखें तो क्या है, पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज सिद्ध नहीं होने के लिए दे रखी है और हमें उसे सिद्ध
जैसे सिद्ध तो किया है हमने कि सम्मित नहीं है, पर वो सम्मित नहीं हो रहा है, सम्मित नहीं है, समतुल्य है, संक्रामक है, पर सम्मित नहीं है। तो जो चीज सिद्ध करने पर, जो सिद्ध करने पर सिद्ध करने पर नहीं वाली चीज लागू हो रही है, नहीं के रूप में आ रहा है, नहीं के रूप में आ रहा है, जैसे कि ये सम्मित वाले में सम्मित नहीं है, आ रहा है, उसे क्या करना है, उसके साथ एक हमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, उसके साथ एग्जाम्पल दो। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई चीज सिद्ध होने के लिए दे रखी है और वो सिद्ध हो रही है किसके रूप में, नहीं के रूप में, जैसे ये सम्मित नहीं ही सिद्ध करना था पर नहीं हो रही है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। जैसे अब हम एग्जाम्पल दे देंगे एक छोटा सा जो आपको सभी को समझ में आ जाए। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो क्या बनेगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसका, इसके साथ इसका मतलब आपको एग्जाम्पल भी देना है कि 1 2 है, 1 2 कोई अवयव है, तो 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, पर 2 1 से छोटा नहीं है। इसकी अगर हम उल्टी कंडीशन करें, 2 1 लें अवयव, 2 1 1 2 लिया मान लो, तो 1 2 से छोटा है, पर इसका उल्टा किया हमने 2 1, तो 2 इसमें 1 से छोटा नहीं है, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये सम्मित संबंध नहीं है। एग्जाम्पल के साथ प्रूव करना है, मतलब प्रूव तो करना है आपको, पर नमक साथ में छिड़क के प्रूव करना है, मतलब एग्जाम्पल भी आपको साथ में देना है। जैसे 1 2 है, 1 2 से छोटा है, पर अगर 2 1 होगा, इसका उल्टा होगा, तो 2 1 से छोटा कभी नहीं होगा। ये हमारी चीजें थी जो हमने कर लिया। एक और अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है। इसमें समुच्चय क्या दे रखा है, समुच्चय हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन करते हैं हम सीधा, ज़्यादा टाइम पास नहीं, क्योंकि अब हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। समुच्चय हमें क्या दे रखा है, इसे क्या लिख लेंगे, ए से प्रदर्शित कर लेंगे इसे, 1 2 3, और सिर्फ एक ही समुच्चय हमें दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है हमें, रिलेशन सीधा सीधा दे रखा है, हमें डेफिनेशन के रूप में रिलेशन नहीं दे रखा कि इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा, सीधा सीधा रिलेशन दे रखा है। तब तो सर हमारे लिए और भी सरल की बात है, क्योंकि हम आराम से कर देने वाले हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें डेफिनेशन के रूप में रिलेशन नहीं दे रखा, सीधा सीधा रिलेशन दे रखा है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु समतुल्य व संक्रामक नहीं है। अभी देख लेते हैं, पहले क्या, पहले समतुल्य के लिए जांच करते हैं। तो समतुल्य के लिए जांच कर रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सेम सेम वाला कोई अवयव नहीं दिख रहा। जो 1 2 3 दे रखे हैं ना, इनका सेम सेम वाला कोई नहीं दे रखा, साफ साफ दिख रहा है। 1 1 दिख रहा है क्या, 2 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब क्या है, नहीं है ये, क्या नहीं है, ये समतुल्य संबंध नहीं है। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू इन रिलेशन आर, इसका मतलब क्या नहीं है, ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। आपको पूरा लिखना है, मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब अगले पे देखें तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, मामूली सा, जो हमने 2 क्वेश्चन इससे पहले किए हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है सम्मित। उनसे भी जोर जोर के क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी आपको बस अभी ध्यान लगाए रखना है, वो आएंगे अगले लेक्चर में। सम्मित अगर देखें, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सम्मित अगर देखें तो सम्मित के लिए क्या जांच करना पड़ता है, कोई अवयव दे रखा है, उसका उल्टा भी उसी रिलेशन के अंदर मौजूद है क्या। तो 1 2 रिलेशन के अंदर है, रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा क्या होगा, तथा क्या 2 1 भी, इसका उल्टा भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब क्या है, वो सम्मित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन वो है। एकदम सिंपल था। तीसरा नंबर हम देखें तो
तीसरा नंबर क्या है? संक्रामक। संक्रामक वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो संक्रामक के लिए हम क्या जांच करते हैं वो देखते हैं। संक्रामक के लिए 1 2 है इसके अंदर, वह 2 से शुरू होने वाला, जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू होने वाला रिलेशन के अंदर है, वह 2 से शुरू होने वाला मतलब 2 1 भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है। पर अगर 2 और 2 को हमने पकड़ा तो जो 1 और 1 बचा, पर 1 और 1 उस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? संक्रामक ये नहीं है। ओके, सारी चीजें प्रूव होगी। यही प्रूव करना था कि समतुल्य और संक्रामक तो नहीं है और सम्मित है रिलेशन, ये चीज प्रूव होगी। हैंस प्रूव लिख देते हैं, इति सिद्धम। हैंस प्रूव मतलब इति सिद्धम। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब कुछ चीजें समझ में आ रही है तो समझ में आने का तात्पर्य क्या है? आपसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी हमें मजा आता है वीडियो देखने का। अगले वाले क्वेश्चन पे चलें तो 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि किसी कॉलेज के, कोई कॉलेज है कि पुस्तकालय के समस्त समुच्चय, ठीक है, इसे उसी तरीके से देखते हैं जिस प्रकार हमने शुरुआत की थी। ठीक है, ये कोई कॉलेज का पुस्तकालय है, मान लो ये कोई कॉलेज का पुस्तकालय, क्या है ये? कॉलेज का पुस्तकालय, ये है कॉलेज का पुस्तकालय, मतलब लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी है ये, कॉलेज का पुस्तकालय। ठीक है, ये कोई कॉलेज का पुस्तकालय है, ये उसमें समस्त पुस्तकें, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में रिलेशन कुछ ऐसे दे रखा है कि एक्स वाई, जहां एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान हो। कोई भी बुक्स दे रखी है, मतलब इतनी भी आप मान लो, ये कोई बुक पढ़ी है यहाँ पे, ये कोई बुक पढ़ी है, ये कोई बुक पढ़ी है, ये कोई बुक पढ़ी है, ये किताब पढ़ी है यहाँ पे, ये किताब है, ये किताब है। लाइब्रेरी में तो बहुत सारी किताबें होती है। ठीक है, पर इनमें से भी आपको किन्हीं 2 किताबों के बारे में दे रखा है। मान लो क्या, ये तो कोई एक्स किताब है, एक्स वाली किताब तो ये है, और ये कोई वाई वाली किताब है। ठीक है, किताबें बहुत सारी है, पर संबंध में किस में दे रखा है? सिर्फ एक्स और वाई में। क्या संबंध दे रखा है कि एक्स तथा वाई जो किताब है उनमें पेजों की संख्या समान है, इसमें और इसमें, इन दोनों में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, इन दोनों की पेजों की संख्या समान है, इससे हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो समतुल्य भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। समतुल्य, समित, संक्रामक, ये तीनों चीजें होंगी तभी वो क्या होगा? तुल्यता इक्विवेलेंट होगा। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। ये कर देते हैं एक कोने में और फिर आगे सॉल्यूशन चालू कर देते हैं। ऐसे डायग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम वही बनाने हैं जो मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, मतलब वो इंपॉर्टेंट वाले डायग्राम होते हैं वही बनाने होते हैं, ये नहीं होते। अब सॉल्यूशन अगर हम इसका करें तो कैसे करेंगे? रिलेशन क्या दे रखा है? आर बराबर एक्स वाई। ठीक है, जहां ऐसे लिख रहा हूं मैं, एक्स के पेज, एक्स किताब के पेज बराबर होंगे वाई के पेज, वाई किताब के पेज। कुछ इस प्रकार हमें रिलेशन दे रखा है कि एक्स और वाई के पेजों की संख्या समान है। तो सबसे पहले अगर हम समतुल्य के बारे में चेक करें कि समतुल्य ये है या नहीं, क्योंकि सिद्ध करना क्या है हमें? तुल्यता संबंध। समतुल्य के लिए क्या देखेंगे हम? एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है या नहीं। तो समतुल्य के लिए क्या देखते हैं? खुद से रिलेशन, खुद के अवयव का खुद से। तो अगर हम ऐसे लें, एक्स एक्स ये रिलेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, एक्स और एक्स नाम की किताब ये रिलेशन के अंदर मौजूद है, मतलब ये यही। तो खुद से इसका मीनिंग क्या निकलता है? एक्स के पेज बराबर है एक्स के पेज,
तो खुद के पेज से तो समान ही होंगे। जैसे मैंने कोई भी किताब उठा ली, जैसे ये किताब उठा ली, ठीक है, तो यही दो किताब अगर हम बना दें तो इसी के पेज इसी की दूसरी किताब के पेजों की संख्या से समान होंगे। जैसे इसके क्या है 365 पेज है, तो इसी की डुप्लीकेट जो किताब आएगी उसी के भी 365 ही पेज होंगे। इस प्रकार हम बोलना चाह रहे हैं कि अक्ष और अक्ष में पेजों की संख्या समान होगी। तो देखो अक्ष के पेज बराबर होंगे y के पेज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, समतुल्य है। y नहीं, यहां पे x लिखो। अक्ष के पेज, तो ये क्या है, स्वतुल्य है। समतुल्य संबंध ये है। दूसरा अगर देखें हम सममित के बारे में जांच करें तो सममित सिमेट्रिक के बारे में अगर हम जांच करें तो क्या करेंगे, अक्ष y रिलेशन के अंदर है, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अक्ष के पेज, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अक्ष के पेज बराबर होंगे y के पेज, ठीक है। इसका मीनिंग तो यही निकल रहा है, अक्ष का पेज बराबर होंगे y के पेज। और अगर y अक्ष भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद हो, y अक्ष हो चाहे, तो उसका भी अर्थ क्या निकलेगा, y के पेज होंगे बराबर अक्ष के पेज के। बात मतलब एक ही है, चाहे अक्ष को पहले लिख लो चाहे y को पहले लिख लो, अक्ष और y में पेजों की संख्या समान है, तो y और अक्ष में भी पेजों की संख्या समान ही होगी। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, ये एक सममित सिमेट्रिक संबंध है, सिमेट्रिक संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन ये है, ठीक है। तीसरी चीज हम देखते हैं, तीसरी चीज क्या है, हमारी सबसे फेवरेट है हमारी, वो तो वैसे तीनों ही फेवरेट है क्योंकि तीनों ही चीजें हमें क्या आने लगी है पूरी तरह से। तो क्या है तीसरा, संक्रामक। समतुल्य भी है, सममित भी है, और सिद्ध क्या करना है, तुल्यता संबंध है क्या, तो संक्रामक एक और पड़ाव बचा है हमारा अभी बाकी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यह तुल्यता संबंध है या नहीं। तो संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं कि ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है, वह बी सी भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। इसका मीनिंग क्या निकला और इसका मीनिंग क्या निकला कि ए के पेज बराबर होंगे बी के पेज, वह बी के पेज बराबर होंगे सी के पेज। अब ध्यान से देखो, ए के पेज बी के पेजों के बराबर होंगे और बी के पेज सी के पेजों के बराबर होंगे, तो इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहा है कि ए के पेज भी सी के पेज के बराबर होंगे। अतः ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्या, ए बराबर होंगे सी के पेज। तो इससे क्या होता है, संक्रामक संबंध भी ये है। ये हमने सारी चीजें कर ली और बस इतने ही क्वेश्चन हैं जो हमने आज के लेक्चर में किए हैं। इतने क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत है, इनसे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, फिर नोटबुक में लिख सकते हैं और जो समझ में नहीं आए वो वापस देख सकते हैं और आगे के क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इससे भी ज़्यादा मज़ेदार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, सब्सक्राइब।